और इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचकुला में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। सेक्टर 21 के कम्युनिटी सेंटर में खड़ी 14 गाड़ियां कंडम विभाग की अग्निशमन शाखा के लिए अधिकारियों ने खरीदी थी गाड़ियां और जर्सीज बनाने के लिए निजी कंपनी को टेंडर सौंपा गया था। पंचकुला में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की बड़ी लापरवाही। ये बड़ी खबर सेक्टर 21 के कम्युनिटी सेंटर में खड़ी 14 गाड़ियां अब कंडम बताई जा रही हैं। विभाग की अग्निशमन शाखा के लिए अधिकारियों ने ये गाड़ियां खरीदी थी और चैसिस बनाने के लिए निजी कंपनी को टेंडर सौंपा गया था। पंचकुला में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की बड़ी लापरवाही। सेक्टर 21 के कम्युनिटी सेंटर में खड़ी हुई 14 गाड़ियां कंडम बताई जा रही हैं। विभाग की अग्निशमन शाखा के लिए ये गाड़ियां बताई जा रही हैं। चैसिस बनाने के लिए भी निजी कंपनी को टेंडर सौंपा गया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ये आयशर कंपनी गाड़ियां जो हैं अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट ने खरीदी थी फायर विभाग को देने के लिए। उनकी एक फायर ब्रांच होती है और ये तैयार होकर इनको सारे जिलों में भेजा जाना था। और चेसिस बनाने के लिए जो पता चला है वो कोई 5 साल पहले 6 साल पहले को दिया था किसी कंपनी को, वो काम हो नहीं पाया और आज ये वहाँ से डिस्प्यूट होने के कारण यहाँ पर लाई खड़ी कर दी गई हैं। और हम भी, क्योंकि मैं पंचकुला रहता हूँ, तो लगातार देख रहे हैं कि करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ, एक की कीमत कम से कम 25 से लेकर 30 लाख तक है, जो चेसिस हैं वो बर्बाद हो रही हैं और ये पब्लिक का पैसा बर्बाद हुआ है। हम ये मांग करते हैं कि जो अधिकारी या जो लोग जिम्मेवार इस काम के लिए, जिसकी वजह से ये करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ है। तो पंचकुला में ये बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। शहरी स्थानीय निकाय की तरफ से लापरवाही बरती गई। विभाग की अग्निशमन शाखा के अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है ये गाड़ियां खरीदी गई थी। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बारे में? तो बिल्कुल देखिए, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिली है और इस लापरवाही की वजह से करोड़ों रुपए की लागत जो है आयशर कंपनी की गाड़ियों की जो खरीद हुई थी और उसको लेकर कहीं ना कहीं उन गाड़ियों की बुरी हालत जो है फिलहाल देखने को मिल रही है। सेक्टर 21 पंचकुला में सामुदायिक केंद्र में खड़ी गाड़ियां ही कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदी गई थी, उन गाड़ियों में झाड़ियां तक उग चुकी हैं। रिटायर्ड ईओ और जेजेपी नेताओं के सियाग ने इसको लेकर सवाल उठाए। ओपी सियाग ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई और उनके नुकसान की रिकवरी की मांग जो है वो की है। तो कहीं ना कहीं यूएलबी विभाग की ये तरफ से ये गाड़ियां जो है वो खरीदी गई थी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से गाड़ियां खरीदी गई थी जिनको जो है जिनसे काम भी नहीं लिया, उससे पहले ही तमाम जो गाड़ियां हैं वो कंडम स्थिति में पहुंच चुकी हैं। जी, और वहीं यूएलबी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस बारे में? के विभाग के अधिकारियों का कोई जो है उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है, लेकिन जो भी ये जेजेपी नेता ने कहा कि किस प्रकार से गाड़ियां कंडम हुई हैं। सेक्टर 21 में कम्युनिटी सेंटर में 4-5 साल से पहले इन गाड़ियों को खड़ा किया गया था। आज इन गाड़ियों में झाड़ उग चुके हैं और इनमें से ज्यादातर गाड़ियों में से सामान भी जो चोरी है वो हो चुका है। तो एक गाड़ी की चेसिस की कीमत लगभग इन गाड़ियों की चेसिस की कीमत करीब 4 से 5 करोड़ रुपए बताई गई है, जिनका काम भी नहीं लिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर इंक्वायरी की मांग की जा रही है, जांच की मांग की जा रही है। तमाम जो गाड़ियां कंडम हुई हैं, यानी कि गाड़ियां परचेज करने के बाद 1 भी किलोमीटर नहीं चली है, तब से ये गाड़ियां खड़ी हैं और इन गाड़ियों में झाड़ तक उग चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। तो यूएलबी डिपार्टमेंट की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। करोड़ों रुपए का नुकसान ये बताया जा रहा है क्योंकि जो गाड़ियाँ खरीदी गई थी, नई गाड़ियाँ खरीदी गई थी, वो कंडम हो चुकी हैं। अब तक कोई इस्तेमाल उनका नहीं हुआ है और ये गाड़ियाँ ऐसे ही खड़ी हैं। तस्वीरों में भी देख सकते हैं कैसे वहाँ पर पेड़ उगे हुए हैं, झाड़ फूस जो है वो उगा हुआ है और गाड़ियाँ पूरी तरह से कंडम स्थिति में पहुँची हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन इनका ना कोई इस्तेमाल किया गया, ना इनका कोई रखरखाव किया गया और ये गाड़ियां अभी तक यहाँ पर ऐसे ही खड़ी हैं। यूएलबी डिपार्टमेंट की बड़ी लापरवाही सामने आई है।